नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मैदान हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आपको T20 वर्ल्ड कप की हर एक जानकारी आप तक साझा करते हैं और T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में आज टीम इंडिया का सामना जिम्बाब्वे के साथ होने वाला है और चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली 76 रन की करारी हार के बाद अब यह मुकाबला भारत के लिए करो या फिर मरो जैसा बन चुका है। इस समय देश भर के क्रिकेट फैंस के बीच में सबसे ज्यादा आलोचना अभिषेक शर्मा की हो रही है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 के 4 मैचों में सिर्फ 15 रन ही बनाए हैं। ये 15 रन तो उनके साउथ अफ्रीका संग पिछले T20 में आए थे। उन्होंने शुरुआती T20 में 3 डक शून्य बनाए, यानी कि खाता नहीं खोल पाए। और दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए कमजोर कड़ी बना है वो है तिलक वर्मा, जो अब तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। उन्होंने 5 पारियों में 107 रन ही बनाए, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि हर साल आईपीएल में बल्लेबाज तेजी से रन ठोकते हैं, सेंचुरी लगाते हैं, स्ट्राइक रेट 200 के पार रहता है, लेकिन वही प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में आखिर फ्लॉप क्यों साबित हो रहे हैं? उनका बल्ला अचानक आखिर साइलेंट क्यों हो गया है? क्योंकि फैंस से उन्हें काफी उम्मीद थी और जो साउथ अफ्रीका के साथ हश्र भारत का हुआ वो किसने सोचा भी नहीं था, किसी के जहन में नहीं था कि आखिर भारत इतनी बुरी तरीके से हारेगा। 76 रन से भारत को हार का सामना करना पड़ा है। अब आइए ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में आखिर कितने खिलाड़ी अब तक रन बना पाए हैं, कौन चला है, कौन नहीं चल पाया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कप्तान के साथ, यानी कि सूर्य कुमार यादव के साथ। 16 मैच खेले हैं और रन देखिए 717 उनके द्वारा बनाए गए हैं। ये सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल में मुकाबले चल रहे हैं, जो अभी मौजूदा टूर्नामेंट चल रहा है, उसके बारे में आपको बता दें। सूर्य कुमार जो कप्तान है 5 मैच खेल चुके हैं और सिर्फ 180 रन उनके द्वारा बनाया गया है। बात शिवम दुबे की कर लेते हैं, 5 मैच खेले हैं और 158 रन उनके द्वारा बनाए गए हैं। हार्दिक पांड्या 5 मैच 105 रन। तिलक वर्मा जिनसे काफी उम्मीदें रहती है, 4 मैच उनके द्वारा खेले गए हैं और रन को आप देखिए, ये जो रन है 4 मैचों में सिर्फ 15 रन बनाए गए हैं। और बात अभिषेक शर्मा की, जिनका खाता 3 मैचों में नहीं खुला, 4 मैच वो खेल चुके हैं और ये जो 15 रन बनाए हैं वो आखिरी मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ, उनमें ये 15 रन बना पाए हैं। हालांकि उम्मीद थी इनके फैंस को कि हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के साथ जो मुकाबला हो रहा है उसमें कुछ कमाल कर दिखा पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये वर्ल्ड कप के हम आपको अब ये बता रहे हैं कि कितने खिलाड़ियों ने कितने रन अब तक बनाए हैं 5 मैचों में। और सबसे ज्यादा देखिए तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को लेकर खासा निराशा जो है इस वक्त फैंस में है। और अब उम्मीद इस बात की है कि हो सकता है कि जो आज मुकाबला होने वाला है उसमें ये खिलाड़ी कुछ कमाल कर पाए। बात अब आईपीएल की कर लेते हैं, क्योंकि आईपीएल में देखिए ये जिस तरीके से चौके छक्के लगाते हैं, अब उसे लेकर भी कहा यह जा रहा है कि आईपीएल में तो बल्ला चल जाता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आखिर क्यों नहीं चल रहा है। अब आईपीएल में देखिए उनकी कमाई की बात कर लेते हैं। बात सूर्य कुमार यादव जो मुंबई इंडियंस से खेलते हैं और आईपीएल करियर की कमाई देखिए अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की उनकी रही है। और ऐसे में ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करते हैं, यानी कि विज्ञापन के जरिए वो 65 से लगभग 65 से 2 करोड़ तक का यहां पर वो कमाई जो है वो कर लेते हैं। इसके अलावा आईपीएल 2025 की हमने कमाई आपको बताई, 16 करोड़ 35 लाख की कमाई 2025 में जो आईपीएल हुआ था उस दौरान जो है उनकी ये इनकम हमने आपको बताई है। अब बात हार्दिक पांड्या की करते हैं, ये भी मुंबई इंडियंस से खेलते हुए नजर आए थे 2025 में। कमाई देखिए 16 करोड़ 35 लाख इनकी भी थी। ये आईपीएल के मैच में जो कमाई खिलाड़ी करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए हार्दिक पांड्या की हमने आपको बताई। आईपीएल करियर की अब तक की बात करते हैं तो 89 करोड़ से ज्यादा की कमाई वो अब तक कर चुके हैं जितनी आईपीएल मैच हुए हैं। और ब्रांड एंडोर्समेंट यानी कि एडवर्टीजमेंट के जरिए वो 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच अनुमानित जो कमाई है उनकी ये होती है। तो ये हार्दिक पांड्या का हमने आपको बताया कि आईपीएल में ये क्या कलेक्शन कमाई कर लेते हैं। अब बात तिलक वर्मा, ये भी मुंबई इंडियंस से खेलते हैं और देखिए आईपीएल 2025 की कमाई इनकी 8 करोड़ की है। जो देखिए तिलक वर्मा T20 वर्ल्ड कप में चल नहीं पा रहे, रन नहीं बना पा रहे, 15 रन 4 मैचों में। और आईपीएल करियर कमाई देखिए 13 करोड़ 10 लाख से ज्यादा ये कर चुके हैं अब तक। और ब्रांड के जरिए वो लगभग देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई जो है वो कर लेते हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात अब अगले खिलाड़ी की कर लेते हैं। ये तिलक वर्मा की हमने बताई। अब बात अभिषेक शर्मा, यानी कि यहाँ पर देखिए SRH यानी कि
सनराइज हैदराबाद की तरफ से ये खेलते हैं और आईपीएल 2025 की बात करते हैं तो इनकी कमाई जो है 14 करोड़ की 2025 में रही है। इसके अलावा आईपीएल करियर में जो इनकी कमाई है लगभग 35 करोड़ से ज्यादा की ये कमाई आईपीएल के जरिए कर चुके हैं। ब्रांड के जरिए 6 से 8 लाख तक का जो ये सालाना कलेक्शन जो है जो कमाई है वो कर पाते हैं। और इसी के साथ ही अभिषेक शर्मा की हमने ये आपको आईपीएल की कमाई बताई। अब बात शिवम दुबे की कर लेते हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यहां पर खेलते हुए नजर आए और आईपीएल में कमाई जो है 12 करोड़ और अब तक आईपीएल करियर में जो उनकी कमाई है वो 41 करोड़ और 4 लाख ये उनकी कमाई है। इसके अलावा ब्रांड के जरिए देखिए सालाना 5 से 6 करोड़ का ये जो कमाई है वो आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हुए बात अब अलग खिलाड़ी की कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से ये आईपीएल के जरिए जो ब्रांड एंडोर्समेंट मिलता है सोशल मीडिया के जरिए, अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स को लेकर जो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उससे उनकी ये कमाई होती है। और ऐसे में इनकी कमाई देखिए ये है तो सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या इतना ज्यादा जो कमाई कर पा रहे हैं, क्या T20 वर्ल्ड कप में आखिर इनका ना चल पाने की वजह आखिर क्या हो सकती है, अलग अलग तरीके से, क्योंकि फैंस काफी इस वक्त निराश हैं भारतीय खिलाड़ियों से और कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर आज क्या होगा, क्या आज जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो कुछ कमाल कर पाएंगे, क्योंकि आज जो है करो और मरो जैसी स्थिति है। आज जो भी टीम हारेगी वो सेमीफाइनल के मुकाबले से बाहर हो जाएगी। ऐसे में टीम को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ना सिर्फ जीतना है बल्कि रन रेट भी बेहतर करना होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं सुनील यश कालरा क्रिकेट स्कॉलर और इसके साथ ही असदुल्ला खान पूर्व अफगानिस्तान क्रिकेटर, शहजाद अल्ताफ पूर्व क्रिकेटर यूएई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी असदुल्ला खान जी, ये आज के मुकाबले को लेकर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। जिस पिच पर आज ये मुकाबला होने वाला है भारत और जिम्बाब्वे का, उस पिच को लेकर सबसे पहले तो जानकारी बताइए। क्या बैटिंग के लिए सही है, बॉलिंग के लिए सही है? जो आज टॉस जीतता है उससे पहले बैटिंग करना चाहिए या फिर चेजिंग का फैसला लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि टीम इंडिया को क्या चाहिए। टीम इंडिया को रन रेट चाहिए, सिर्फ विन नहीं चाहिए। विन तो चाहिए लेकिन रन रेट के हिसाब से वो पीछे ना रह जाए, उनको इस चीज का ख्याल करना चाहिए। तो जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इनको सेकंड बैटिंग करनी चाहिए, जहां इनके पास बिल्कुल सामने आ जाएगा कि कितने ओवर में इनको मैच खत्म करना है और जल्दी जीतना है। क्योंकि जिम्बाब्वेन टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले या दूसरी टीमों के अगेंस्ट खेले। तो किसी भी कंडीशन में पिच चाहे जैसी भी हो, टीम इंडिया को एक अच्छे मार्जिन से जीतना है, बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, जिससे वो अपना सेमीफाइनल तक का जो सफर है उसको जारी रख सके। बिल्कुल। लेकिन सुनील यश कालरा जी, आज के मुकाबले को लेकर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिम्बाब्वे या फिर भारत, अब तक के जो मैच हुए हैं उसे देखने के बाद पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है आज? देखिए, आप बैटिंग की बात करें, पावर प्ले, अगर आप गेम को 6 भागों में डिवाइड करें, पावर प्ले, मिडिल ओवर, डेथ ओवर, फिर सेकंड इनिंग का पावर प्ले, मिडिल ओवर, डेथ ओवर, बॉलिंग के हिसाब से जसप्रीत बुमराह जो रहे हैं हमारे सबसे कम इकोनॉमिकल बॉलर हैं। 52% की उनकी औसत और डॉट बॉल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिस पार्ट। फिर वरुण चक्रवर्ती 10 विकेट लेके, इनकी भी इकोनॉमी रेट 6 के आसपास है। इसका मतलब है कोई भी बल्लेबाज इनसे 7 रन से ज्यादा मैक्सिमम खींच सकता है, ये कंटेन करके चलते हैं। रही बात बैट्समैन की, उनकी तरफ से हमको सिकंदर रजा से थोड़ा डर है, क्योंकि उसकी फर्स्ट विकेट जो पार्टनरशिप है वो काफी अच्छी रहती है। ब्रैड इवेंस की 9 विकेट्स लेके इकोनॉमी अच्छी रखी है उसने। और ब्लेसिंग इस टूर्नामेंट का सबसे शानदार बॉलर रहा है। ये तो बॉलिंग और बैटिंग की बात रही है, बट आपको फील्डिंग भी देखना है। जिम्बाब्वे इस टीम की इस टॉप 8 की सबसे बढ़िया फील्डिंग साइड है, बेस्ट साइड अभी तक रही है। इंडिया सेकंड लास्ट पे रही है टॉप 8 में। तो आपको बहुत ही 60-40 का मुकाबला है। 60 इसलिए क्योंकि भारत के पास एक्सपीरियंस है बड़े लेवल खेलने का। जिम्बाब्वे पिछले 2 उसमें ना आ सकी है ना खेल पाई है, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ है। बट ओवरऑल जब साउथ अफ्रीका के साथ जो मुकाबला हो रहा था भारत का, तब भी देखिए हमें यही लग रहा था कि देखिए अब तक के जो टूर्नामेंट्स हुए हैं भारत और साउथ अफ्रीका के, उसमें तो मजबूत स्थिति में भारत ही नजर आ रही थी और लग भी ऐसा रहा था कि भारत कमाल ही करेगा।
लेकिन जो हुआ सबने देखा, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे के मुकाबले देखिए भारत की स्थिति काफी मजबूत है। लेकिन क्या अब पिछले मैच के में जो हुआ उसके बाद आकलन करना इतना आसान है क्या? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आकलन हम इस सिचुएशन पे आए, अगर आप 2 लॉस लेके यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे 1 लॉस लेके टीम के अंदर ऐसे परफॉर्म करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ये 8-20 टीम का मुकाबला है जिसमें से 8 टीमें हो चुकी है। कल आपने देखा हम लोग श्रीलंका में किस तरह से श्रीलंका बाहर हो गई है, जो बड़ा आसान ले रही थी। उनकी कोचिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, बैटिंग थोड़ी सॉलिड थी एज कंपेयर टू इंडिया, बट वो भी बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी पहले राउंड में ही बाहर हो गई है। तो आप देखेंगे ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। हर बॉल का इंपैक्ट पूरी आपकी नेट रन रेट पे पड़ता है। ये हमने कहीं चूका है और इसी की खामियाजा आज ये है कि हम अब अपने आप को जिम्बाब्वे के थ्रू कंपेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई है, और खास करके जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस वक्त प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो भारत की टीम है वो सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचे। अब देखना यही होगा कि आज होता क्या है। लेकिन शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आपकी राय मैं जानना चाहूंगी, आज जो होने वाला है मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच में, उसे लेकर आपका रिएक्शन। मेरा ख्याल है भारत ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि भारत बहुत एक्सपीरियंस टीम है और T20 में अगर आप देखा जाए भारत कंटिन्यू जीती आ रही है। ठीक है, एक हार हो जाती है, ये T20 गेम एक ऐसी गेम है आप किसी भी टीम से हार सकते हो, क्योंकि ये छोटा फॉर्मेट है और इसमें जो भी टीम पहले पावर प्ले अच्छा यूज करती है तो वो उसका पूरा बेनिफिट उठाती है। लेकिन अगर आप देखा जाए भारत के पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन भारत को एक चीज का बहुत बड़ा जो इन्होंने नुकसान हुआ इस वर्ल्ड कप में, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टीम में नहीं है। बल्कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, क्योंकि जस्ट अगर आप देखें 1-2 महीने पहले विराट कोहली ने हंड्रेड्स भी मारे हैं, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद वो टीम में नहीं है। और ये बिल्कुल नई टीम है, इनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो भारत का पल्ला भारी है, भारत ये मैच जीतेगा। लेकिन अब सर, जो अब तक आपने मुकाबले देखे हैं उसमें क्या आपको कमी नजर आई? खास करके अगर पिछले मैच के मुकाबले की बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका की, उसमें आपको क्या कमी नजर आई भारतीय टीम में? उसमें देखें, एक साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा टारगेट दिया था और इन्होंने बहुत जल्दी अटैक करना शुरू कर दिया और विकेट खोनी शुरू। जैसे एक विकेट गिरी उसके बाद भी ये कंटिन्यूस विकेट खोते रहे, जिसकी वजह से इनके अगर आप देखें तो 80 पे 5-6 विकेट ये लोग खो बैठे थे और 10 ओवर हो चुके थे। उसके बाद अगर आप देखें, अगर 5-6 विकेटें आप खो देते हो जो आपके अच्छे बैट्समैन, तो फिर रन चेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप देखें तो आप इंडिया के पास जो बैटिंग है, रिंकू 8 नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी टीम में भी इतनी ज्यादा बैटिंग स्ट्रेंथ है जितनी भारत के पास है। बिल्कुल। लेकिन अब असदुल्ला खान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब जब देखिए कोई टीम लगातार जीतती हुई मैच नजर आती है और इसके बाद एक मैच जब हार जाती है, खास करके सुपर 8 का ये मुकाबला है और सबको पता है कि सेमीफाइनल में एंट्री के लिए सुपर 8 का मुकाबला कितना अहम हो जाता है। ऐसे में जो आखिरी मुकाबला था भारत और साउथ अफ्रीका का, उसके लिहाज से अगर आप देखें तो अब तक आपको क्या समझ आए, भारतीय टीम में क्या बदलाव करने की जरूरत है, किस स्थिति में भारतीय टीम है? और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जब कोई टीम लगातार जीत हासिल करती हुई नजर आती है तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस भी इसके पीछे की वजह होती है मैच हारने की? क्या जी बिल्कुल, बिल्कुल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई भी प्लेयर टॉप विकेट दे देते हैं या ऊपर में अच्छी बॉलिंग नहीं कर देते, लेकिन फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम टीम इंडिया के डिसीजंस को देखें, टीम इंडिया ने बड़े ब्रेव डिसीजंस लिए हैं अभी तक, जो मुझे पर्सनली एज अ कोच की नजर से मैं अगर देखूं, उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन लिए। उन्होंने वाइस कैप्टन को भी जब जरूरत नहीं थी उन्होंने उसकी जगह दूसरे स्पिनर को खिलाया। लेकिन वो अलग बात है कि स्पिनर ने अच्छे बॉल नहीं किए, लेकिन डिसीजन वाज वेरी गुड, ब्रेव डिसीजन है ये। इसी तरह मैं चाहूंगा कि इस मैच में जो हमारी स्थिति होती थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो हम लोग ज्यादा स्पिनर को खिलाते थे, जैसे रिस्ट स्पिनर्स को ज्यादा खिलाते थे, उनको ज्यादा चांसेस देते थे और फिंगर स्पिनर्स को भी। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कुलदीप यादव को भी और वाइस कैप्टन को भी कमबैक करना चाहिए और उनको मिड ओवर में, शुरू के ओवर में बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपना पूरा जो उनका रोल है वो पूरे बेनिफिट के साथ टीम इंडिया को दे रहे हैं। लेकिन मिडिल ओवर्स में अगर यहाँ पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर जिम्बाब्वे टीम को जल्दी आउट करना है और उस स्कोर को फिर जल्दी चेस किया जा सकता है,
अगर हम साउथ अफ्रीका का मैच देखें तो डेथ ओवर में जो 20 रन पड़े थे वही प्रेशर का सबब बने थे। तो इस तरह की कंडीशन में एंड पे अभी आप कल का मैच देख लीजिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसमें भी आखिरी 4 ओवर्स में 70 रन बने, जो श्रीलंकन टीम पर एक बहुत ही प्रेशर आया कि डेप्थ ओवर्स में इतने ज्यादा सारे रन बन जाए तो एक टोटल डिफरेंट हो जाता है, माइंड सेट डिफरेंट हो जाता है, प्रेशर डिफरेंट हो जाता है। और सुपर 8 मैच है, आप एक मैच भी हारे हुए हैं लेकिन फिर भी टीम इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, वेरी लॉन्ग बैटिंग लाइनअप, जिससे टीम इंडिया एक अच्छा टोटल क्रिएट कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो अगर सेकंड बैटिंग उनको मिलती है, ज्यादा एडवांटेज मिलेगा अपना रन रेट बेहतर बनाने के लिए और जल्दी टोटल पूरा करने के लिए, क्योंकि एक बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। बिल्कुल। और देखिए आज अहम ये हो जाता है कि जीत के साथ साथ रन रेट भी आपको बेहतर करना होगा। मेरे साथ सुदीप भी न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज के मुकाबले को लेकर क्या उम्मीद है? क्या भारतीय बल्लेबाज कोई कमाल कर पाएंगे? क्या प्लेइंग 11 में आप कोई बदलाव देख पा रहे हैं? क्या जो हार हुई है भारतीय टीम की साउथ अफ्रीका के साथ, उसके बाद अब क्या संभावना? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये जो मुकाबला होगा इसमें अगर आप प्लेइंग 11 में चेंजेस की बात करेंगे तो आपको याद होगा कल जो टीम इंडिया के बैटिंग के यहाँ पर कोच हैं कोटक साहब, उन्होंने पीसी की थी और उन्होंने पीसी में कहीं ना कहीं साफ तरीके से संकेत दिया था कि मिडिल ओवर के बैट्समैन यानी कि जो मिडिल ओवर होता है वहाँ पर एक बैट्समैन रखना चाहते हो जो राइट हैंड होगा। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर संजू सैमसन की वापसी हो सकती है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है तिलक वर्मा के बारे में, आखिर तिलक वर्मा जो है वो रन ऑफ बॉल खेल रहे हैं यहाँ पर, इस पर वहाँ पर कोटक ने एक बात कही थी जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि तिलक भी ये नहीं चाहते कि उनका रन ऑफ बॉल वो मुकाबला चले या रन ऑफ बॉल वो खेले। अगर आपके पास 2-1-3 अच्छी गेंदबाजी वहाँ पर गेंद पड़ जाती है, आप चौके छक्के लगा देते हैं, आपका स्ट्राइक रेट ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल तिलक वर्मा जिस तरीके से खेल रहे हैं वो टीम इंडिया का प्लान है। अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर तिलक वर्मा का जो स्ट्राइक रेट 120 से नीचे है, 5 मुकाबले वो खेल चुके हैं, तो ये कैसा प्लान टीम इंडिया का है? आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे की टीम को हल्के नहीं ले सकती। जिम्बाब्वे की टीम में ब्लेसिंग मुजरमानी एक शानदार गेंदबाज है जिन्होंने 4 मैचों में 11 विकेट निकाले हैं और जिनका एवरेज बॉलिंग एवरेज है वो मात्र आप देखेंगे तो 10.27 का है। और टीम इंडिया की तरफ से जो सबसे बेहतरीन आप देखेंगे एवरेज है वो जसप्रीत बुमराह के, हालांकि जसप्रीत बुमराह ने 4 मुकाबलों में आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 विकेट निकाले हैं, उनका समथिंग 9.67 का है। वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ पर 5 मुकाबले में टोटल 10 विकेट निकाले हैं 5 मुकाबले में, और जो उनका यहाँ पर एवरेज बॉलिंग एवरेज है वो 10.69 है। तो कहीं न कहीं टीम इंडिया को इस बात पर विचार करना चाहिए। टीम इंडिया को बिल्कुल इस पर नहीं जाना चाहिए कि हम किस तरीके से बल्लेबाजी कर ले, हम बहुत बड़ा टारगेट देते हैं, हम रन रेट में बहुत बढ़िया हो जाए। टीम इंडिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान इंग्लैंड के मुकाबले में कप्तान हैरी ब्रूस किस तरीके से आते हैं और एक तरफा मुकाबले कर देते हैं। विकेट्स वहां पर गिर रही थी। अभी कलरा साहब ने यहाँ पर जिक्र किया कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड और श्रीलंका मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में भी आप देखेंगे तो मिचेल सेंटर जो उनके कप्तान हैं वो जब बल्लेबाजी करने आते हैं उस समय जो टीम का स्कोर था वो 86 रनों पर वहां पर टोटल के 6 विकेट गिर चुके थे। और जो मिचेल सेंटर जब वहां बल्लेबाजी कर रहे थे तो आप देखेंगे उठाकर तो वहां पर सेंटर के पहले 13 गेंदों में मात्र 10 रन थे, लेकिन वो 26 गेंदों में लगभग 47 रन बनाकर जाते हैं। तो टीम इंडिया को वही करना चाहिए, इनके कप्तान हो चाहे इनके वाइस कप्तान हो या फिर यहाँ पर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन हो, हार्दिक पांड्या हो, इनको देखना है कि पिच किस तरीके से खेल रही है, गेंदबाजी किस तरीके से पड़ रही है, क्योंकि वहां पर गेंदबाजी आपको सिकंदर रजा भी करते दिखाई देंगे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से टीम इंडिया की बल्लेबाजी, और नो डाउट आप ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया चाहे बल्लेबाजी पहले चाहे गेंदबाजी करे, एक प्लान के हिसाब से जाए। जिस तरीके से इनके पास रणनीति बिल्कुल नहीं थी साउथ अफ्रीका के सामने उस मुकाबले में, और टीम इंडिया को वहां पर हार मिलती उसका सबसे बड़ा रीजन था कि साउथ अफ्रीका गेंदबाज वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते। इनके पास 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक। देखिए सुदीप, ये पिच पर देखने को भी मिला, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और इसके बाद जो हुआ सबने देखा। लेकिन सुनील यश कालरा जी, जरा ये समझाइए कि आखिर भारतीय टीम को हो किया गया है, खास करके जिन खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगी हुई थी वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तिलक वर्मा हो गए, अभिषेक शर्मा का क्या हो रहा है? 3 मैचों में तो खाता तक नहीं खोल पाए, चौथे में 15 रन पर ही आउट हो गए। आखिर क्या वजह इसकी मान रहे हैं आप? देखिए, मैं शहजाद साहब की बात पे वापस जाना चाहता हूं। पहले ये नाम नहीं हुआ करते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े नाम डिस्कस होते थे, क्योंकि आपके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली उस लेवल पे खेलते थे कि अग्रेसर और एक्यूमुलेटर की स्टोरी थी। यहाँ पे सिर्फ आपके स्टैट्स, इंडिविजुअल प्लेयर के स्टैट्स है उसी हिसाब से। दूसरा, आपने नोट किया होगा कि टॉप 8 टीम्स जो हैं उसमें नंबर 7 पे अपनी मिडिल ओवर्स की इनिंग्स है। जिस रन रेट से ये बैटिंग करते हैं ये वर्स्ट है, सेकेंड लास्ट है इन टर्म्स ऑफ द मिडिल ओवर बैटिंग इन आर टीमों में से। तीसरी बात, ये पिच जो आएगी, मैं पास्ट बात क्या करूं, अभी आज के मैच की बात करता हूं। इस पिच पे बैटिंग करना 9.6
की एवरेज आपको होता है, और जब बैटिंग करते हैं तो 8.5 की एवरेज होता है। इसका मतलब है अगर आप इंडिया ने बैटिंग कर ली तो ईशान किशन जो 198 के उससे खेलते हैं स्ट्राइक रेट से, उनका मुकाबला होगा मजरबानी से, ब्लेसिंग से। तो एक बहुत ही कड़ा मुकाबला है। पहले होता था पिछले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, फिर आते थे आपके पास सूर्या और अदर बैटर्स और हार्दिक पांड्या। यहाँ पे हम लोग एकदम एक्सपोज हो गए। न्यू बच्चों के साथ आपने वर्ल्ड कप में गए तो आपका वही हशर होना है जो किसी भी एक अनप्रिपेयर्ड अनकुक्ड फूड का होता है। जब उसको परोसते हैं तब पता चलता है कि थोड़ा सा ये कच्चा रह गया, कभी हल्की आंच पे ये नहीं बना। तो ये भी वो टीम है जो हल्की आंच पे नहीं, ये माइक्रोवेव में पक के आई है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अतो उत्साहित भारतीय टीम जो है नजर आई है, क्योंकि देखिए लगातार मैच जीतती हुई नजर आई, और शायद भारतीय टीम को ये भी लगा होगा कि सुपर 8 का मुकाबला भी बहुत आसानी से जीत जाएंगे। अब तक जो साउथ अफ्रीका के साथ अब रहा है मुकाबला, सबसे ज़्यादा देखिए मजबूत स्थिति में भारत रहा, तो मुझे उनको शायद ये लगा कि हो सकता है कि वही रणनीति, वही प्लानिंग बाकी मैचों में जिस तरीके से काम आई आगे भी वही चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन शहजाद जी देखिए, आज भारतीय टीम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में जाने को लेकर, क्योंकि ये एंट्री के लिए रास्ता जो है यहाँ से खोलना होगा भारतीय टीम को। ऐसे में कितना प्रेशर, और इन प्रेशर से कैसे खिलाड़ी डील कर पाते हैं पिच पर? नहीं, मेरे हिसाब से जो इंडिया की टीम को प्रेशर लेने नहीं चाहिए। इतनी बड़ी टीम है, इसको क्या प्रेशर लेने से, इनके ऊपर सिर्फ प्रेशर यही है कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर ये प्रेशर लेके खेलेंगे तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि इसको सर्वाइव कर पाएंगे। और जिम्बाब्वे जैसी टीम्स के अगर आप देखें, अगर आपको इतने बड़े बड़े फिक्सचर्स, सिर्फ आपको एक यही है, एक परेशानी है इंडिया की टीम को कि हमने मैच जीतना है, और कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके लिए जीत बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जीत पाते तो उनके लिए पूरा ये टूर्नामेंट से एक किस्म का बाहर होते हैं। सिर्फ उनके ऊपर एक यही प्रेशर है कि मैच जीतना। अगर वो इस प्रेशर को लेकर नहीं खेलें, सिर्फ मैच लेकर खेलें, तो मेरा ख्याल है कि ये लोग आराम से जीत जाएंगे। और इसको रन रेट के पीछे नहीं जाना चाहिए कि हमें रन रेट चेज करना है, ये करना है। वो तो इनके लिए एक लास्ट मैच है, और वो भी इंडिया का जो मैच है, जो लास्ट मैच है इसका क्वालिफाई का, तो वहाँ भी अपना रन रेट चेज कर सकते। पहले तो इनको मैच विन करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले मुकाबला जीतना काफी अहम होगा। लेकिन असदुल्ला खान जी, अब जरा ये भी समझाइए, क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप मान लीजिए अगर आप कप्तान होते आज और आप को आज बैटिंग टॉस जीते, तो बैटिंग या फिर बॉलिंग करना होता तो आप क्या चूज करते पिच को देखते हुए? देखिए, पिच अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जो हम सबको पता है कि हमें रन रेट भी बनाना है। सिर्फ इस मैच में हमने रन रेट के साथ नहीं जीतना है, नेक्स्ट मैच में भी हमें रन रेट के साथ से जीतना है अगर वेस्ट इंडीज जीतता है तो इन दोनों को हमको देखते हुए हमें दूसरी ही बैटिंग करनी है कि जिससे हमारे सामने टोटल आ जाए। अगर एक सामने हमारे टोटल आ जाए तो हम जितनी हमारी डेप्थ है बैटिंग की, तो हमारा माइंडसेट भी ये होगा कि हम लोग कितनी जल्दी इस टारगेट को पूरा कर सके, अचीव कर सके। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीम इंडिया और जिम्बाब्वे में बहुत फर्क है। देखिए, क्रिकेट में अपसेट्स होते हैं, लेकिन जब आपका बहुत फर्क है तो आप एक बड़े मार्जिन से मैच जीतने की अहलियत रखते हैं, और उसको आपको यूज करना चाहिए और उसके पीछे आपको जाना चाहिए। तो यही एक रास्ता है कि जिससे टीम इंडिया का एक तो फॉर्म भी वापस आ जाएगा। जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, जैसे स्पेशली अभिषेक हैं, वो उनका फॉर्म में आना यहाँ जरूरी है। उन्हीं की टाइप का मैच है, उन्हीं की जरूरत है आज, और उन्हीं को ही करना है बाकी जो रह गए हैं मैचेस। नहीं, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म में सभी को आना होगा, क्योंकि पिछली बार जो हमने देखा, जो एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, कोई कमाल नहीं कर पाया। ऐसे में फॉर्म में सभी को आना बहुत जरूरी है, और उम्मीद इसी बात की है कि इस बार कमाल भारतीय खिलाड़ी जरूर कर आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर आज जिम्बाब्वे और भारत का मुकाबला 6:30 बजे टॉस होगा और 7 बजे से महामुकाबला जिसकी शुरुआत हो जाएगी, और इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप